अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आन छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, ये सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज प्रभु जी आप प्रभु मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज का वचन सभी के जीवन में सोगुना फलाए पिता। आज का वचन प्रभु जितने सुनने वाले देखने वाले आशीष पाए, उनके जीवन में प्रेम, नम्रता और बुद्धि और ज्ञान समझ के आत्मा से भरपूर होने पाए मेरे पिता। आज का कलम उनके जीवन को बदले और जीवन प्रेम और सत्य के आत्मा परमेश्वर आत्मा से भरे खुदावन। हरि को आत्मा सौंपता, अपने आत्मा सौंप तो भी ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बद नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं उस खुदा के सामने घुटने टेकता हूं जिस स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का नाम रखा जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हरि का नाम रखता है, प्रभु यीशु मसीह ने हरि का नाम रखा हुआ है। हालेलुया। और पौलुस कहता है उसी सामने मैं घुटना टेकता हूं। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे भी उस खुदा के सामने घुटना टेकना चाहिए जो खुदावन जीवित है, जो हमारा और आपका नाम रखा है। उस खुदा के सामने घुटना हमें टेकना चाहिए क्योंकि वो आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और वह कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है, प्रभु यीशु मसीह का दान है कि हम उसके मनुष्यत्व को, जो भीतरी हमारे जो मनुष्यत्व है, वो उससे हमें बदल कर हमें आत्मा में चलना मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा दिया ताकि हम आत्मा के अनुसार चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि वो महान और जीवित और परम प्रधान परमेश्वर है, वह आसमानी खुदा है, आप और मुझे प्रेम करने वाला प्रभु है। उन्होंने हमें एक दान दिया कि हम आत्मा हमें दिया, प्रभु ने हमें दान, हमें आत्मा दिया प्रभु जी, और एक नया जीवन भी हमें दान में दिया ताकि उसकी हम महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके सामने घुटने टेके उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें और उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने मेरे अजीजों। इसलिए उसने आत्मा और दान और अभिषेक हमें देखा, हम उसके स्वर्ग राज्य के लिए बने और उसकी इच्छाओं को पूरी करके, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हुए उसके वचनों पे चले और उसके आज्ञाकारी बनकर उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। आगे लिखा कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम में प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपना जड़ पकड़ना चाहता है कि उसके प्रेम में हम बढ़े, उसकी प्रार्थना में, उसके वचन में बढ़े। इसलिए वो हमें पवित्र आत्मा दिया कि ताकि हम उसके प्रेम में जड़ पकड़कर उसके सामर्थ्य, उसके वचन में, उसकी पवित्रताएं में, उसकी प्रार्थना में मजबूत बने मेरे अजीजों। जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे तब तक इस संसार के अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत हम नहीं पा सकते। लेकिन जब हम प्रार्थना में, वचनों में बढ़ेंगे, प्रभु के आज्ञाकारी बनकर चलेंगे और उसका दान, अभिषेक जो आत्मा दिया उसको हम लेकर चलेंगे, उसका इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु के वचन में हम बलवंत होते जाएंगे और कोई भी शैतानी शक्ति, शैतानी योजना और सारे संसार की सतावट हमें कुछ भी हानि नहीं कर सकते मेरे, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। वो लिखा कि उसकी समझने की शक्ति, चौड़ाई, लंबाई और गहराई और ऊंचाई उसकी कितनी है वो हम जान सके मेरे अजीजों। परमेश्वर का जो प्रेम में जो गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, नम्रता, प्रेम, उसकी दया में, उसको हम समझ सके मेरे खुद अजीजों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना प्रेम किया कि अपने आप को बलिदान कर दिया आप और मेरे लिए, ताकि हम बलवंत बने, आत्मा में बढ़े, वचन में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, ज्ञान में बढ़े और उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। आगे लिखा है और मसीह कि उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। और वो चाहता है प्रभु कि हम उसकी प्रेम में, उसकी नम्रता में, उसके सारे काम में भरपूरी होते जाए, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को भी जान सके और उसके परमेश्वर के वचन में भरपूर होकर परिपूर्ण हो जाए। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि महान, विनती और समझने से कहीं अधिक काम कर सकता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है,
कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे, आमेन। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि उस खुदावन का युगानुग, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो जिंदा जलाली आसमानी खुदा है, वो आकाश पृथ्वी को बनाने वाला खुदा, आप और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, उस खुदा की पीढ़ी से पीढ़ी तक धन्यवाद होता रहे, हालेलुया। मेरे अजीजों, उस खुदावन का हमें धन्यवाद देना है। वो प्रेम के योग्य, आदर के योग्य, शांति का राजकुमार है, वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु कि आप और मुझे इतना बड़ा प्रेम किया कि आपने आपको वो नहीं रख छोड़ा। मेरे अजीजों, तो हमें भी उसके लिए क्या करना चाहिए? आप और मुझे सोचने की जरूरत है कि जो खुदा हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, तो हमारे लिए उस खुदा के लिए हम कितना क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमें कुछ नहीं चाहता हमारे जीवन से, सिर्फ चाहता धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद दे और एक दूसरे से प्रेम करें, उसके प्रेम में बढ़ते जाए, उसकी आत्मा को लेकर चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। यही प्रभु की इच्छा है और आप और मुझे ये प्रभु ने दान में दिया, इसे ग्रहण करें, इसको स्वीकार करें और आज से प्रार्थना वचन में बढ़े। आपको प्रभु आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। रूहान रबा सीखे रे बे 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 ओ पवित्र आत्मा हरी को छू मेरे खुदा। आज से इनके जीवन में पिता पवित्र आत्मा जाए। ओ पिता, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा से भर जाए मेरे खुदा। तेरी आत्मा से भर, तेरी शामत से भर जाए खुदावन। इनके जीवन में से गुस्से की आत्मा जाए, चिड़चिड़पन की आत्मा जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा जाए, व्यभिचार की आत्मा जाए, कमजोरी की आत्मा जाए, आपसे प्रार्थना ना करने देना शुद्ध आत्मा जाए। आज से ये प्रार्थना में, वचनों में, आपके प्रेम में बड़े, एक दूसरे से प्रेम कर, आपके राज्य के लिए बने। पीढ़ी पीढ़ी इनके जितने पीढ़ी पिता, इनका आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना कर, आपके नाम को ऊंचा उठा, आपकी महिमा करने पर आपकी प्रशंसा करे मेरे खुदावन। और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने हर एक चिंतन आत्मा आज की रात इनसे हर एक से बात कर, इनको प्रेम और नम्रता में और तेरे राज्य के लिए तैयार कर मेरे खुदावन। हर एक आत्मा सौंपता हूँ, अपने आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते हैं। सभी को जय मसीह की।